हेलो एवरीवन, आज मैं ओट्स कुकीज़ लेकर आई हूँ और ओट्स कुकीज़ बिल्कुल घर पे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है, खाने में भी स्वादिष्ट, और ये बिल्कुल ही क्रिस्पी सा बनकर तैयार होता है और बड़ा ही आसानी से ये बन जाता है। आप ओवन में भी बना सकते हैं या फिर कुकर या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीका आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ओट्स ले लिया है। आपको मार्केट में ओट्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ओट्स ले लिया है 1 कटोरी, और इसमें अब मैं इलायची कूट कर डालूंगी। आप चाहें तो कूट कर डाल सकते हैं या फिर इलायची का पाउडर बना सकते हैं। अगर आपको इलायची का खुशबू पसंद नहीं है तो मत डालिएगा इसमें। और यहाँ पे मैंने थोड़ा ले लिया है, अपने अनुसार ले लिया है रोगन बादाम। रोगन बादाम को अच्छी तरह से इसे कूट लेना है, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, छोटा छोटा टुकड़ा इसका अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पतीले में थोड़ा सा मैं नमक भी डालने वाली हूँ। अगर आपको नमक पसंद नहीं है तो मत डालिएगा। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग पाउडर डाल दिया है। सभी को अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। तो मैंने यहाँ पे बर्तन में 1 कटोरी ओट्स, थोड़ा नमक, बेकिंग पाउडर, रोगन बादाम, इलायची का पाउडर डाल दिया है, मिक्स कर लिया है। अब मैं एक पॉट ले रही हूँ और उस पॉट में मैंने यहाँ पे 100 ग्राम बटर लिया है। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बटर को काफ़ी बढ़िया से कद्दूकस कर रही हूँ ताकि हमारा जो बिस्किट बने उसमें गुठलियाँ ना हो और अच्छी तरह से फाइन बिल्कुल मार्केट जैसा बन जाए। तो अच्छी तरह से मैंने बटर को कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है जैगरी का पाउडर। इसे लोकल भाषा में भुर्रा कहते हैं। और ये जैगरी नहीं होता है, ये जैगरी और चीनी का मिश्रण होता है। आप चाहें तो गुड़ में बना सकते हैं या फिर चीनी में या फिर मिश्री में, पर मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ इसे शक्कर कहते हैं। शक्कर वैसे हम लोग चीनी को कहते हैं, पर ये मार्केट में शक्कर के नाम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने मात्रा के अनुसार 2 चम्मच शक्कर मिला दिया है बटर में। और अब यहाँ पे ओट्स में मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी गेहूं का आटा और अच्छी तरह से मिला देना है। तो 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी ओट्स, तो अच्छी तरह से मैंने इसे मिला दिया है। अब क्या करना है, जो हमने बटर और शक्कर का मिश्रण तैयार किया था इसे काफ़ी बढ़िया से मसल कर पेस्ट बना लेना है हाथों की सहायता से। तो मैं इसे हाथों की सहायता से बढ़िया से पेस्ट बनाऊंगी। बिल्कुल ही स्मूथ फोम जैसा बना लेना है। बहुत ही परफेक्ट स्मूथ फोम जैसा ये बन गया है। अब यहाँ पे ओट्स और आटे का मिश्रण जो हमने तैयार किया था उसे भी बटर वाले में डाल देना है और अच्छी तरह से इसे गूंद लेना है। ये थोड़ा सा स्टिकी सा होता है, चिपचिपा सा, पर कोई नहीं। और इसमें दूध 1 से 2 चम्मच डालते हुए गूंदेंगे इसे। तो सभी मिश्रण को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें 1 से 2 चम्मच मैं दूध डालूंगी और अच्छा सा इसका डो तैयार करूंगी। डो ज़्यादा गीला आपको नहीं करना है। आप कोशिश करिएगा 1 से 2 चम्मच पहले दूध डालकर इसे अच्छी तरह से बॉल्स तैयार कर लेने का। अगर अच्छी तरह से बॉल्स आपका तैयार हो रहा है तो अधिक मात्रा में दूध नहीं डालिएगा। अगर आप ज़्यादा दूध डाल देंगे तो बिस्किट आपका सही नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये बॉल से हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट बनकर तैयार हो रहा है। तो इसी तरह से आपको गोल करते हुए देख लेना है। आप मेरे फिंगर्स को देख सकते हैं, बिल्कुल ही ये चिपक नहीं रहा है। इस तरह से आपको बटर दिखेगा। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से गोल गोल करके चेक कर लेना है। तो दूध डालने की आवश्यकता नहीं है हमें। तो अब इसे अच्छी तरह से गोल करके इसे चिपटा बनाएंगे, यानी कि बिस्किट का शेप देंगे। तो सभी डो को अच्छी तरह से बिस्किट का शेप दे देना है।
आप चाहें तो इस बिस्किट में कुछ डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक जाली लिया है और उस जाली के ऊपर इस तरह से चिपका दिया है बिस्किट को, तो अच्छी तरह से इसमें जाली वाला डिज़ाइन बन गया है। आप देख सकते हैं इसे इस तरह से। तो आपको जैसा भी पसंद हो उस तरह से आप डिज़ाइन दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। तो हमारा सभी बिस्किट का शेप बनकर तैयार है। तो अब इसे दो तरह से मैं बनाने वाली हूँ, आधा ओवन में बनाऊंगी और आधा कढ़ाई में। तो यहाँ पर मैंने ओवन ट्रे लिया है और उसके ऊपर बटर पेपर डाल दिया है ताकि हमारा बिस्किट जो है वो चिपके नहीं और बढ़िया सा बन जाए। तो बिस्किट को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखेंगे ताकि बिस्किट एक दूसरे से चिपके नहीं, क्योंकि ये बटर का बना है। जब ये बिस्किट पकता है बटर मेल्ट होकर एक दूसरे में चिपक जाता है। तो यहाँ पे मैंने ओवन को पहले प्री हीट कर लिया था और 180 डिग्री पे आपको बना लेना है 10 मिनट के लिए। आप चाहें तो 10 मिनट से पहले चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी ओवन अलग अलग होता है तो आप एक जैसा नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने ओवन के अनुसार इसे इसमें पका सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कढ़ाई लिया है, तो कोशिश मैंने यही किया है खराब वाले कढ़ाई में बनाने का, क्योंकि अच्छी वाली कढ़ाई में मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि बेक करने के बाद कढ़ाई ख़राब हो जाती है और धोने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने खराब वाली कढ़ाई में नमक डाल दिया है, आयोडीन नमक, और उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने स्टैंड लिया है और स्टैंड पे मैं ले रही हूँ बटर पेपर। मैं इसके ऊपर प्लेट नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जब प्लेट में इसे बेक करते हैं तो प्लेट भी ख़राब हो जाती है और वो भी धोने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो मैं बटर पेपर में इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि हमारा किसी भी चीज़ का दिक्कत ना हो और कुछ भी धोना ना पड़े, क्योंकि काफ़ी दिक्कत होती है। और इसे बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे आपको पका लेना है 20 से 25 मिनट के लिए। आपका वक्त कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, आप देखते रहिएगा बीच बीच में। यहाँ पे हमारा बिस्किट बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बिस्किट बनकर तैयार हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक क्या हो गया है काम गलत, कि साइड में जो कढ़ाई था उसके साइड हीट की वजह से कुछ काला काला यानी जल चुका है बिस्किट और कुछ बिस्किट नहीं जला है। तो साइड वाले में थोड़ा थोड़ा जल गया है, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा साइड में मत चिपकाइएगा कढ़ाई के साइड में बिस्किट को। और आप देख सकते हैं ये बनकर कितना बढ़िया सा परफेक्ट तैयार हुआ है, बिल्कुल ही क्रिस्पी है। तो आप अपने घरों में इस तरह से ओट्स का बिस्किट बना सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और मैदा को भी अवॉइड कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ही आसान है बनाने का तरीका। तो अपने घरों में ज़रूर बनाएं और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।